श्री शिवपाल जी, मीडिया प्रभारी श्री पंकज जी, वीरेंद्र जी, सुभाष शर्मा जी प्रभारी मंडी, श्यामलाल गौतम जी, महिला विंग से मैडम मोनिका राणा जी, राज्य उपाध्यक्ष महिला विंग, पूजा सवरवाल जी, संगठन सचिव पवना राणा जी, महिला विंग प्रधान जिला कांगड़ा, ज्योतिका मेहरा जी, महासचिव कांगड़ा, उर्मिला मैडम जी, मैडम भारती बहल जी, सोलन से अशोक ठाकुर जी, कांगड़ा से राजेंद्र मिनास जी, हमीरपुर से राकेश धीमान जी, ऊना से कमल चौधरी जी, किन्नौर से वीरेंद्र जिंटो जी, लाहौल स्पीति से प्रताप कटोच जी, और अंत में मंडी से श्री लेखराज जी, और यहाँ पर रिटायर्ड प्रोफेसर श्री कन्हैया लाल जी, उपस्थित सभी ब्लॉक के अध्यक्ष एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी। मैं यहाँ जिला मंडी में राज्य की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा पता ही है, हम लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि हमें मंजिल नहीं मिली, कुछ हद तक बहुत सारे काम हुए। हमने जमीनी स्तर से लेकर के जितना कोशिश कर सकते थे उससे भी ज्यादा कोशिश जो है हमने की। बहुत दुख है कि हमारे बीच में से कितने ही साथी जो है अपनी जान गंवा गए। अभी हाल ही में भी जिनके लिए मौन रखा गया, बहुत ही उनके बराबर शायद एक तो दिव्यांग थे, और आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने चौड़ा मैदान में जहां जहां हो सकता था वहां पहुंच करके उन्होंने हमें प्रेरणा दी। उनका प्रयास, हम कोशिश करें कि उनके द्वारा जो दी गई कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए। आज हम सभी यही शब्द भी लेंगे और प्रेरणा भी लेंगे कि वो एक सीख दे गए कि हम एक टांग पे चल के जाते थे, तुम हिम्मत मत हारना, और हम तब तक हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक कि वो इंसाफ ना मिले। अब मेरा कार्यकारिणी से भी अनुरोध रहेगा, हम एक साल के अंदर हम किस तरीके से मोबिलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो जितनी हमारी बॉडीज थी, ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक की बात करूंगा, और हमने स्टेट कार्यकारिणी को भी 10 में से 10% मार्क्स दिए थे सब लोगों ने मैक्सिमम। और जो है हमने कहा था हमारा चुनाव का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी चुनाव देखा और बड़ी एडवर्स सिचुएशन से हमारे को गुजरना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए, हम संगठन को बचाए या चुनाव करवाए या एमपीएससी के आंदोलन को आगे बढ़ाए, यह मुख्य क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं नहीं, और अफसोस की बात है, अब किस मुंह से कहे भाई। मेरे तो व्यक्तिगत जीवन में दो ही व्यक्ति जो है मैं आदर्श मानता हूं। एक हमारे वाजपेयी जी थे, क्योंकि मैं भी उस श्रेणी का व्यक्ति हूं, और ओपीएस को बंद करके एमपीएस को लागू कर दिया। अब किस मुंह से उनकी तारीफ करूं, थोड़ा अंदर से जो है आवाज नहीं आती। अभी हमारे महबूब नेता, मैं उनके ही घर से संबंध रखता हूं, ऐसा नहीं मेरे दिल में उनके लिए कोई इलविल नहीं है। मुख्यमंत्री आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, अब ऐसा नहीं है, पूरा हिमाचल उनको मानता है, हम भी उनको मानते हैं। या पता नहीं है कौन सा लफड़ा बीच में पड़ गया कि हिमाचल प्रदेश में एक साल पहले लागू कर दिया। ये सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई कभी, जब तक आप सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे तब तक जो है विषय पर, किसी भी विषय के निष्कर्ष पर नहीं होगा। तो साथियों, आज हम कह रहे हैं, आज हम पक्ष की बात करते हैं कि आप सरकार के पास गए, हम कभी जोरावर स्टेडियम के अंदर गए, कभी एमपी के घरों का हमने जो है घेराव किया, उपवास किया, हम हर एमएलए से मिले, हम पक्ष से मिले, विपक्ष से मिले, सब लोगों से मिले, लेकिन हमें मिला क्या? आज हम बात करते हैं, हमारा विपक्ष आज कहता है हम आपके विषय को उठाएंगे। भाई ये बात तो अनुराग ठाकुर जी ने भी विपक्ष में रह करके कही थी। आज वो देश में
जो है केंद्रीय मंत्री पर पद पर आसीन है, आज उनके वो बात कहां गई? आज विपक्ष कह रहा है हम करेंगे, कल दिन ये भी सदासीन होंगे और हमारी कंधे पर बंदूक रख करके और हमारी पीठ पर छुरा घोंप करके ये सत्ता में आएंगे, फिर ये साइलेंट जोन में चले जाएंगे। इनका नेटवर्क फेल हो जाएगा एनपीएस के बारे में। तो ये चिंता का विषय है, हमें समझना होगा। ये एनपीएस जो मैं बताऊं, ये एनपीएस अकेला नहीं आया, एक बड़ी सारी खमियां लेकर के आया साथियों, बड़ी सारी खमियां लेकर के। हमें अपने लॉजिक को पहले समझना होगा। अब हमारा 10% करता है, जो 10 देते हैं, 14 देते हैं। नाउ दिस हैज बीन क्लोज। ये हमारा चैप्टर नहीं है। चैप्टर ये है कि हमें इसकी बारीकी में जाना होगा, इसके तह तक जाना होगा। हमें आज हम देखते हैं, हम सोचते हैं यार एनपीएस है, ओपीएस के साथ ही मजे में ले रहे हैं। वो भाई, वो भी हमारे भाई है भाई, हमारे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, आने वाली पीढ़ी जब तक हमने इसको जन आंदोलन नहीं बनाया, कुछ साथी पिता पहले सुझाव देते थे हमें पंचायतों के अंदर जाना चाहिए। अरे भाई, पंचायतों के अंदर जाने से पहले कम से कम जो एनपीएस का साथी है उसको तो हम जागरूक कर ले। उसके पश्चात हमें ग्रास रूट तक जाना होगा। आज जो घरों में किसान बैठा है, बागवान बैठा है, और चाहे हमारा जीपीएफ का साथी है, चाहे एनपीएस का साथी है, उनकी आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है? भाई हमारा तो जीवन चला ही गया है, अच्छा होगा, पूरा होगा, जैसा भी होगा, लेकिन जो ये आउटसोर्स पता एनपीएस एक बहाना है, असली तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है। ये है रणनीति। अगर आप वैश्विक रणनीति को देखेंगे, क्या कर रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग? वो देख रहे हैं मुनाफाखोरी को जो बढ़ावा मिल रहा है। आम किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मध्य वर्गीय का जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसके जो स्किल पावर है, उसके जो टैलेंट है, उसका शोषण किया जा रहा है। जब तक हम उस शोषण का जो है उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, हम कहेंगे यार हम प्राइवेट के खिलाफ नहीं, हम तो सिर्फ एनपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, इसका व्यापक रूप देना पड़ेगा, हमें व्यापक रूप देना पड़ेगा। हमें एनपीएस की खामियों को बता करके एनपीएस के लोगों को जागरूक करना होगा, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा मिल रहा है देश के अंदर, उस बात को समझना होगा कि आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है। हम तो सिर्फ एनपीएस के अंदर आए, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारे आउटसोर्स के माध्यम से आ रही है। क्या हमने, थैंक यू सर, तो क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। हमें इस चीज को, इस सब्जेक्ट को लोगों के बीच ले जाना होगा। जब हम सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे, तब ही जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक जन आंदोलन पैदा हो सकता है। थैंक यू, शायद ज्यादा गया। तो इसके साथ साथ मजबूती के लिए सुझाव हो जाता है, लेकिन दिलों में एक दूसरे के प्रति कभी भेदभाव हमारे संगठन में ना कभी आया है और ना कभी आएगा। और हम हमेशा अक्सर अपने हर मंच पे ये कहते हैं कि जो हमारे संगठन के साथ जुड़ा है वो अकेला नहीं है, उसके साथ जो हमारे सभी जिले हैं और सभी पदाधिकारी हैं, उसके साथ जो है उनकी ताकत उनके साथ है। आपके अपने आप को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे संगठन के पदाधिकारी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जब भी आवाज करेंगे, आपको हमेशा साथ खड़े मिलेंगे, और यही खूबसूरती है कि आज हमारे संगठन पे भरोसा है। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले एक ज्वाली नगरोटा सूर्या के एक साथी जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका ऑपरेशन होना था, और एक दिन में 1.25 लाख 1.5 लाख की राशि जो है एसोसिएशन के आह्वान पे उनके खाते में गई है। ये विश्वास हमारे संगठन का है और ये बैकअप हमारे हर साथी के साथ है। सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती है, लेकिन यहाँ मंच में खड़ा होकर मैं आप जिम्मेवारी लेता हूँ अपने संगठन की तरफ से कि कभी भी किसी भी साथी को, हमारा जो एक्टिव साथी होगा, पदाधिकारी होगा, उसके साथ संगठन हर जगह किसी भी फॉर्मेट में खड़ा मिलेगा। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे किसी भी उसकी निजी लड़ाई हो, हम उसके साथ तब भी खड़े होंगे और खड़े मिलेंगे। बाकी सरकार जो हमारी नहीं सुन रही है, वो बात आप सभी को पता है क्यों नहीं सुन रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको डर नहीं है, सीधी सी बात है, डर इनको है। और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम बिल्कुल खाली है, सीधी सी बात है। हमें जो सैलरी मिल रही है, इसके अलावा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि लाखों करोड़ों जो लुट जाएगा, लेकिन इतना दावा हम जरूर करते हैं, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक इंसान भी वही होता है। और इन उपचुनाव में यहाँ
इन उपचुनाव में, जैसे कुशाल भाई जी ने कहा, हम स्पष्ट चेतावनी देके जा रहे हैं कि चाहे मोदी जी प्रचार पे आ जाए, चाहे और कोई केंद्र का नेता आ जाए, चाहे अमेरिका से राष्ट्रपति प्रचार के लिए आ जाए, पुरानी पेंशन बहाली के बिना जो उपचुनाव में इनकी जो है गति होने वाली नहीं है। इनको सीटें नहीं मिलने देंगे। जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम बार बार आह्वान करके, अपील करके, हर प्रयास करके हमने देख लिया। संगठन की आगामी रणनीति की बात हम करते हैं तो क्या रणनीति बनाए? हमें कहते हैं कि आप कठोर कदम नहीं उठाए, संगठन ने कहा नहीं उठाए। अनशन तक लगातार हमने 12-15 दिन शिमला में अनशन हमने किया, सांकेतिक धरना हमने किया, पैन डाउन स्ट्राइक हमने की, क्या नहीं किया। और विधायकों, हर विधायक से 10-12 अब तो वो शक्लें भी पहचान लेते हैं कि आ गए एमपीएस वाले। तो अब इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम इनके समीकरण जो इन्होंने बनाए हुए हैं, जिस तरह से ये 6-6 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया खातों में डाल के सोच रहे हैं वोट ले जाएंगे, लेकिन हम इनके आंकड़े खराब करेंगे और जरूर करेंगे। और कोई भी शक्ति जो है इनको बचा नहीं सकती है। सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली जो है उससे जो है इनको, इसके बिना जो है इनकी जान छूटने वाली नहीं है। और अगर ये देखिए, अगर कर्मचारी आज की डेट में खत्म है, सपोज करिए जिस तरह से निजीकरण का इन्होंने चलाया हुआ सिलसिला साथ साथ, और ये सब भी हम समझते हैं, लेकिन इसी मंच से मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में आपको याद आएगी कि मनहास ने मंच में कहा था, अभी देखना, अभी हम खत्म हुए हैं, आने वाले समय में ये नेता भी खत्म हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जिस तरह से पूंजीपति जो है चुनाव लड़ने के लिए पैसा अभी से लगा रहे हैं बिना टिकट के, तो ये जो नेता उठ के आया ना, कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है या कोई मिस्त्री का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, आने वाले समय में गरीब कभी विधायक नहीं बन पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि करोड़पति जो है उनकी नजर जो है इनकी कुर्सियों पे है। आपने देखा होगा जोगिंदर नगर के विधायक को आज से पहले कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, देहरा के विधायक को कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। ठीक है, उन दोनों ने पैसा लगाया और वो कुर्सियां इनसे छीन ली, और आज की डेट में कम से कम 12 कुर्सियां ऐसे पूंजीपति ले जाएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे नहीं आएगी। अगर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है तो हमारी हाय इनको भी पड़ेगी। अगर हम सड़कों में आएंगे तो आने वाले समय वो पेंशन बंद कर देगा। और मेरे को एक मंत्री ने ये बात कही है कि वो तो पेंशन, उनको तो जरूरत नहीं है, उद्योगपति को पेंशन की जरूरत तो हमें है, क्योंकि हम ग्रास रूट से निकल के आए हैं, हम नेता लोग ग्रास रूट से निकले हैं। वो तो उद्योगपति हैं, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 साल के लिए जब वो पावर में आएगा तो वो अपने उद्योग को इतना विकसित कर लेगा कि उसको पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो बोलेगा मैं समाज सेवा के लिए आया हूं। तो खत्म अगर हम भी होंगे तो खत्म ये भी होंगे, ये भी ये लिख ले। और इनकी इज्जत मान सम्मान तभी तक है जब तक सरकारी कर्मचारी है। प्राइवेट सेक्टर वाला इनके पास कभी देखा है आपने जाता? जो सरकारी नौकरी के लिए जाता होगा, इसके अलावा नहीं जाता। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कनेक्शन पहले विधायकों के पास जाते थे, जी नलका सेंक्शन करवाना है, सड़क बनानी है, आजकल सब कुछ जो है धीरे धीरे जो है इनके हाथ से छिनता जा रहा है। अब सिर्फ ट्रांसफर रही है, और जब कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफर भी खत्म हो जाएगी। और जब हम खत्म हो गए तो ये खुद में खुद ही खत्म हो गए। और ये खत्म होने की मुख्य वजह जो रही है वो न्यू पेंशन स्कीम रही है, क्योंकि इसमें जो है कर्मचारियों को आज देख लो आप, अलग अलग विभागों के कर्मचारी इस एनपीएस की वजह से के साथ जो है एकजुट हुए हैं, और ये एनपीएस ही इनको खत्म करेगा। तो है इन नेताओं का, वो भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे हम भी खत्म होने वाले हैं, और कोई ना कोई हल वो निकालेंगे इस चीज का, और कुछ ना कुछ कर्मचारियों को सरवाइव करा। अगर उन्होंने खुद सरवाइव होना है तो कर्मचारियों को भी सरवाइव उन्हें करवाना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप देखना
कि अभी देखा शिक्षा विभाग में आपने देखा कितनी भर्तियां इन्होंने निकाली हैं, और इनको भी पता धीरे धीरे सब लगेगा, लेकिन यह प्रयास हमारे रुकने नहीं चाहिए। हम 4 दिन प्रयास करते हैं, 10 दिन हम गायब हो जाते हैं, और फिर जब वो क्या होता है कि 15वें दिन फिर आके फिर 1-2 पोस्टें पढ़ेंगे, तो वो जो 10 दिन में जो रिबन बना होता है संगठन के, क्या क्या हो गया होता है, कुछ चीजें हो गई होती है, साथी हमें वो सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए, अरे ये तो हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। तो एक्टिव आपको रहना है, और जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि संगठन ये गलत है, ये हम नहीं मानते इस चीज को। आपस में भी लड़ रहे हैं, चलो छोड़ो, इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एनपीएससीए हिमाचल प्रदेश का एक सदस्य हूं, या एनपीएससीए जो हमारा महासंघ है, इसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिला मंडी का, क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत है, हम वो जज्बा रखते हैं। राज्य कार्यकारिणी अगर कहती है कि इतने हजार लोग आप रोड में लाइए या रैली में लाइए, तो डेफिनेटली हम लाएंगे, क्योंकि हमने ग्रास रूट पे काम किया है, और पूरे एनपीएससी एचपी ने पूरे जो है ग्रास रूट पे काम किया है। ये था क्या प्रयास होने चाहिए। आप एक कॉल करें, अब पहला आपको जो दिक्कत आ रही थी, मेरे ख्याल से हमारे घर के आदमी बैठे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 से आपको दिक्कत आ रही थी, पॉइंट नंबर 1 आपके पास है, आप जैसा करना वैसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ब्लॉक में करने की भी जरूरत है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, आप निकाल दो लेखाज को, अगर लेखाज ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर आपकी कहे गए आदेशों पे अगर लेखाज नहीं मान रहा है, लेखाज खुदा थोड़ी ना है, वो जिला का प्रधान है, बदल दो अगर वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप, मैं चाहूंगा कि अगला जो भी प्रोग्राम होगा, तो उसको 2-3 महीने पहले, जैसे भाई साहब जी ने कहा, आप हमें कहते कितने लोगों को यहां लाना है, शिमला लाना है, मंडी लाना है। साथियों, मैं धन्यवादी हूं, मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा पंजाब के जो हमारे कर्मचारी हैं, वहां की जो यूनियन है, उसने सरकार को झुकाया, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि वो तैयार थे, वो तैयार हुए। इसी तरह से हमें भी हिमाचल प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। तो आगे का जो भी आपका आदेश होंगे महोदय, जैसे कि हम पहले इस पे खरा उतरे हैं, उसी तरह हम इस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और मतलब खरा उतरेंगे तो उतरेंगे, चाहे जितने मर्जी लोगों को ऑफिसों से बाहर निकालने के लिए कहेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। संगठन को मजबूती टीम नहीं मांग रहे इनसे, संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की है, और इन लोगों की आगे की तैयारी क्लियर हो चुकी है कि भाई हमने जेसीसी में क्या देना, और विधानसभा इलेक्शन से पहले हमने इनको क्या देना। तो मतलब हम सब देख रहे हैं, और हम बहुत पीछे जा रहे हैं इस तरह से। इसीलिए हमें जो आंदोलन की जो रणनीति है, जो रूपरेखा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन के माध्यम से हमने बड़ी चीजें हासिल की है। मेरे साथ शाह शर्मा जी कहाँ गए, एलडीआर के प्रदेशाध्यक्ष रहे, इसके लिए भी हमने संगठन किया। आज इस तरह से हमारे बहुत सारे कर्मचारी राज लड़ने के माध्यम से इसमें आए। मैं खुद हड़ताल नोटिस निकालता था, ऊपर से सरकार के आदेश ऐसे होते थे, भाई जो स्ट्राइक में जाएगा उसका सस्पेंड किया जाएगा। यार अगर मैं अपनी हक की लड़ाई के लिए बात रखता हूं, क्या वो चुभती है? इस तरह से ये गलत बात है। सरकार को भी चाहिए, अगर परिवार के एक मुखिया होता है, उसके 2 बच्चे या लड़की है, चलो 2 बच्चे हैं, एक को निकर दे रहा है, दूसरे को पजामा दे रहा है, तीसरे को पैंट दे रहा है, काम एक जैसे कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान है? इधर से बोलते कि इंडिया आजाद है, काय की आजादी है? आप देखिए इस बात को, सरकारें आएगी, आजादी कहाँ है? कौन बोलता है आजाद? कुछ नहीं है। तो मतलब आप बताइए, ये जो जाएंगे दूसरे किसी के भाई आ जाएंगे। क्या ये अनशन हमने किए?
क्या ये बातें रखी? सर 30 सेकंड में क्लोज कर दो प्लीज। तो इसीलिए साथियों, मैं ये इसीलिए बात रखता हूँ और खुल के हम बात रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम जब तक हमारे ऊपर जो दबाव रहेगा, हम लोग कभी अपने मकसद में नहीं पहुंचेंगे। अपनी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तन मन धन हर जगह से लड़नी पड़ेगी, तभी हम कामयाब होंगे। जब तक जिस तरह से बिजली का कनेक्शन सभी कर्मचारी मतलब उस तरह से नहीं जुड़ा, तब तक हम कामयाब नहीं होते।